आज हम चर्चा करें कॉकरोच जनता पार्टी और जेन जेड पे, जिसे जेन जी कहते हैं आप। जेन जेड का जो एज है ये 1997 से जो जन्मे लोग हैं आज के डेट में, मतलब 28 साल के युवा है ना, ये 13 साल के से लेके 28 साल के युवाओं को, इन बच्चों को जेन जेड बोला जाता है, जेन जी करके जिनको बुलाते हैं, है ना। और इस तरह से इनको जो है किसी मुद्दे पे ला करके इनका राजनीतिक उपयोग किया गया। अब जेन जेड को कौन लीड कर रहे हैं? मामला बहुत अच्छा था, हम भी अप्रिशिएट करते हैं कि जो नीट एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसमें धांधली, उसमें चोरी और उसमें इस तरह से कार्य हुआ। इस तरह की चोरी में ये चूँकि बहुत बृहद स्तर पे ये कार्यक्रम होता है, एग्ज़ाम होता है, और सरकार ने इस पर पूरी कंट्रोल नहीं रखी, जो कि इस सरकार से, बीजेपी सरकार से लोगों को उम्मीद है। इसके पहले जो कांग्रेस की सरकार थी वो तो नाउम्मीद थी, पहले भी होता था। सभी लोग जानते हैं कि बिहार में रंजीत डॉन नाम के लोग थे उस समय, जो कि मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम का बहुत बड़ा खेला करे और करोड़ रुपए कमाए। आज भी हम लोग एक दूसरे को जानते हैं जो कि इस एजुकेशन माफिया लोग हैं। और आप देखेंगे कि बिहार में और कई प्रदेशों में जो पॉलिटिशियंस हैं वो लोग ही मुख्य माफिया हैं एजुकेशन में, और अच्छे अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स जो हैं इनके द्वारा रन किया जा रहा है, चाहे वो टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हों या फिर वो आपका यूनिवर्सिटीज़ हो। अभी कई लोग आ गए, तो शिक्षा माफियाओं में भी जो है पॉलिटिकल हाथ रहता है पीछे में, ये सबको मालूम है। फिलहाल हम लोग बात करें ये जेन जी पे। एज ग्रुप जो है उस एज ग्रुप के अनुसार लोगों का जन्म जो है 97 में ऑनवर्ड्स होना चाहिए। अब इनको जो भड़काया गया, इनको जो यूज़ किया, इनके जो संस्थापक बने अभिजीत दीपके, उस युवा का उम्र 30 वर्ष है। मतलब निश्चित रूप से जेन जी का जो एज ब्रैकेट है उससे बाहर है, क्योंकि उसका जन्म 95 में हुआ। उसी तरह से उसमें और भी एक प्रवक्ता हैं जिनका जन्म भी 95 का है, और दूसरे प्रवक्ता हैं उनका जन्म 2000 के आसपास का है। इसके अलावा एक और प्रवक्ता थी जिनको हटा दिया गया। ये चर्चा इसलिए हो रही है कि हमें ये जानना पड़ेगा कि इस मूवमेंट के पीछे कौन सी पॉलिटिकल पार्टी थी जो इस पूरे खेल को रच रही थी। आप देख रहे हैं एक आम आदमी पार्टी, चूँकि दीपके जो हैं आम आदमी पार्टी के लिए काम करते थे और उनसे जुड़े लोग जो हैं बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़े लिखे भी हैं, उसके बावजूद भी मन के अंदर एक राजनीतिक आकांक्षा जो होती है उसके कारण कोई भी सीधा उल्टा पुल्टा काम लोग करते चले जाते हैं। और इसी का एक तरीका हुआ कि इन्होंने बच्चों को भड़काया, सड़क जाम कराई, रोड पे दंगाई हुआ। ये तो हम अच्छा मानते हैं प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने इन युवाओं को ऊपर में जो भी केसेस लगे उससे उन्होंने निजात करा दी। नहीं तो जो लोग हैं इसको भड़काने वाले, पर्पस बहुत अच्छा था। मैं आज भी कह रहा हूँ कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी विभाग अगर इस तरह से दिक्कत हो रहा हो या किसी भी विभाग का फेल्योर हो, तो उसके जो मंत्री जी हैं उनको मोरल ग्राउंड पे उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। और पूर्व में ये होता भी था। आपको मेंशन करें कि जब रेल दुर्घटना हुई तो नीतीश जी ने रेल मंत्री होते हुए उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा। इस तरह से कर देना चाहिए। बहरहाल धर्मेंद्र प्रधान जी ने बाद में इस्तीफा सौंप दिया, इसको पहले भी किया जा सकता था। एक तो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, बच्चों का भविष्य का सवाल है, और लोगों को सीखना भी पड़ेगा इस चीज़ के लिए कि कहाँ गलतियाँ हो रही हैं। जो कांग्रेस करती चली आ रही थी वो बीजेपी करे तो फिर क्या फ़र्क पड़ जाएगा दोनों के राजपाट करने के तरीके में। इस बात को ध्यान रख करके हम लोगों को ध्यान देना है। हमारा एक आग्रह है कि हम एजुकेशन करें, जिस प्रकार से हमारा मौलिक अधिकार है उसको ध्यान में रख करके हम एजुकेशन करें, लेकिन कोई प्रायोजित भड़काने के हिसाब से युवा रोड पे नहीं आए।
इसमें कुछ युवाओं को पुलिस उठा ली थी, बाद में केस विड्रॉ करने से उन लोगों को छूटे, और कुछ लोग तो शायद अभी भी अंदर ही हैं। इस जेनजी वाले मामले में ये जो एजिटेशन जंतर मंतर में चला, अगर बांगचुंग साहब जो हैं अगर इसमें नहीं आते और वो फास्टिंग नहीं करते तो इतना प्रभावशाली ये एजिटेशन नहीं रहता। क्योंकि बाकी तो चरित्र आप देख ही रहे हैं, जो लोग इसके संस्थापक बने फिर रहे हैं उनका चरित्र आपको दिख रहा है। और इस पे शॉर्ट में समझें, आगे इन लोगों ने अब देख रहे हैं कि लगातार सरकार को धमका रहे हैं कि अब हमें पीएम का रेजिग्नेशन चाहिए, अब हमें सीएम का रेजिग्नेशन चाहिए। इस तरह से इन्होंने खेल बना रखा है। ठीक है, राजनीति करनी है तो अपनी पार्टी को रजिस्ट्रेशन कराएं और चुनाव में आए और जीत करके आप सरकार को हटा दें, लेकिन उद्दंडता कर करके आप सरकार को हटाएंगे इसकी संभावना कम है। जो लोग विदेशी ताकत हैं, जो लोग गलत राजनीति करते हुए आए हैं, विपक्ष की राजनीति, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सपा हो, या चाहे वो आरजेडी हो, या जो लोग भी हैं, सब लोगों ने इसमें फुएल किया, सब लोगों ने इसमें आग में घी डाला और कोई किसी को बचाने नहीं गया, किसी के घर में कोई झांकने नहीं गया। और किस तरह की एक्टिविटी है, किस तरह का कल्चर है, ये भी हमें दिखता है कि हाथ में बियर का बॉटल लेके और हंसी मजाक ऑफ द रिकॉर्ड, वो भी चीज़ें दिखती हैं कि किस तरह से ये लोग कर रहे हैं और युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। तो हमारा एक मानना है, और एक बात और ध्यान दें कि ये जो युवा गुमराह हुए जेनजी के नाम पे, इसमें जो भी युवा थे, इसमें अधिकांश लोग जो हैं गरीब बीपीएल परिवार से थे। अब जो जो लोग अरेस्ट हुए उनका आप बायोडाटा देख लें तो समझ में आ जाएगा, अधिकांश लोग गरीब लोग थे। अब गरीब लोग क्यों फंस जाते हैं? उनको बरगलाना बहुत आसान है। आप बहुत सारे ऐसे लोग थे जो जंतर मंतर पे आपने देखा जिस तरह से खाना आ रहा था ऑनलाइन, लोग खाना खाने के लालच में भी जा रहे थे, लोग अपना रील बना रहे थे। एक लड़का तो काफ़ी वो भी हुआ, वायरल भी हुआ। इस तरह से लोग उसमें मौज मस्ती के लिए जा रहे थे। सरकार और सरकारी तंत्र ये कहीं सीरियस इशू नहीं था, ये एक खेल हुआ। बट ये खेल बार बार अगर अभिजीत दीपके सोचते हैं कि बार बार ये देश में देश विरोधी ताकतों के साथ ये खेल लेंगे तो ये संभव नहीं है। और हम बीपीएल पार्टी से हम सभी लोगों को आग्रह करते हैं कि जिनके पास भी बीपीएल कार्ड है और जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, जिनके लिए 2 वक्त का खाना ही आज के डेट में मुश्किल है, और इसके लिए जो प्रधानमंत्री का जो अन्नदान का जो कार्यक्रम है, जिसके लिए कम से कम 2 वक्त का खाना मिल रहा है लोगों को, हमें उनको शिक्षित करना है, हमें उनको स्वरोजगारी बनाना है, हमें उनको अपराध से दूर करना है। लेकिन ये कॉकरोच जनता पार्टी ने उनको अपराध की तरफ ढकेल दिया। और इसलिए हम सभी लोगों से आग्रह करते हैं, पूरे बीपीएल परिवार से आग्रह करते हैं कि अपने बच्चों को समेट के रखें। इन बड़े लोगों के खेल में नहीं फंसे, जो खुद जेनजी नहीं है और जेनजी का टीम को लीड कर रहे हैं। खुद 30 वर्ष के बच्चे हैं और वो जेनजी का जो ब्रैकेट है उसको लीड कर रहे हैं। तो ये सही बात नहीं है। और ध्यान रखें, मेरा एक आग्रह है कि आप शिक्षा की तरफ जाएं, आप स्वरोजगार की तरफ जाएं, आप कानून को मानने वाले नागरिक की तरफ जाएं। और ये जो पार्टी है जिसका रजिस्ट्रेशन भी अभी नहीं हुआ है, इन अपना पार्टी का रजिस्ट्रेशन कराएं। इनको विरोध करने का अधिकार है, ये संगठित होकर के विरोध करें, ये सब कुछ करें, लेकिन गरीब के बच्चों को ये नहीं भड़काएं। और गरीब के बच्चे भी एक पत्तल खाना के लालच में बिल्कुल इन अमीर जादों के चक्कर में नहीं पड़े। ये अमीर जादे पहले भी उनके परिवार को रोड पे ला के रखा और आज भी उनके परिवार को, उनके बच्चों को रोड पे ला के रख रहा है। तो अमीरों के चक्कर में नहीं पड़े, इस बात को ध्यान रखें। उम्मीद करता हूं कि बीपीएल परिवार आपकी अपनी पार्टी बीपीएल पार्टी है, भारतीय पार्टी लोकतांत्रिक। हमारा जो ये संदेश है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए है, हमारा ये संदेश किसी और चीज़ के लिए